नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन के मामले में रामदेव को लताड़ते हुए जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हमको सब दिखाई देता है, आपकी माफी नहीं मानी जाएगी, आप अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। रामदेव बोले कि मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं, अदालत के आदेश के बाद भी हमने भ्रामक विज्ञापन दिखाए, उसके लिए भी माफी मांगता हूं। अदालत ने कहा कि आपकी माफी खारिज है, माफी का वक्त चला गया, अब कार्रवाई होगी। रामदेव को पहली बार लगा कि सरकार अपनी है, राजा अपना है, भौकाल अपना है, काश कोर्ट भी अपना होता तो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाने का धोखा देकर अपना काम बना लेता, लेकिन वो हो नहीं पाया। कोरोनिल दवाई को कोरोना का इलाज बताकर लोगों में भ्रम पैदा किया। बाबा पकड़े गए, जब पकड़े गए फिर भी अड़े रहे, विज्ञापन दिखाते रहे, अब माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। यही हाल इनके महागुरु का भी है, लेकिन महागुरु घोटाला कानून बनाकर करते हैं। चोरी कानून बनाकर कर लेने का फायदा यह है कि कोई आपको अदालत में कुछ कह नहीं सकता, कोई आपको लीगली भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता, कोई घोटालेबाज नहीं कह सकता, और चोर होकर के भी आपको मक्कारों की तरह मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसने ये साबित कर दिया है कि ईडी सच में चाणक्य के सपने को साकार करने में दिन रात जुटी हुई है। भारत अखंड भारत बनकर रहेगा, और यही एक एजेंसी है जो भारत को अखंड भारत बना सकती है। तो मसला ये है कि ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल के बाहर रहते आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ना चाणक्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए केजरीवाल जेल में है और उनकी पार्टी एक एक करके तोड़ने का खेल अब शुरू हो गया है। मंत्री राजकुमार ने अपने इस्तीफे के पीछे आम आदमी पार्टी की नीतियों से असहमति होना बताया है। देश में आज की तारीख में नेता प्रजाति जब नीतियों और आदर्शों की बात करता है तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना ही बड़ा तो नेता होगा। खैर, आनंद जी अब तक आनंद से थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन अब अचानक मालूम चल गया कि आम आदमी पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। खैर, आम आदमी पार्टी कहती है कि परीक्षा के वक्त राजकुमार आनंद जी ईडी से डर गए। लेकिन ऐसे ही वक्त में बहादुरों की परीक्षा होती है, और आपके ऊपर जब संकट की घड़ी है तभी आपकी बहादुरी का परिचय होता है। तो अब आपको तय करना है कि यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना, फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। वो बॉक्सर साहब का जो है रात में सोने के बाद सुबह हृदय पर तो राजकुमार आनंद जी ने अभी 2 घंटे पहले मेरा खुद का वीडियो ट्वीट किया। इसलिए जो सौरभ ने कहा कि सहानुभूति हो सकती है, परिवार है उनका, हो सकता है दबाव न झेल पाए हो, लेकिन ऐसे ही वक्त में बहादुरों की परीक्षा होती है, और आपके ऊपर जब संकट की घड़ी है तभी आपकी बहादुरी का परिचय होता है। पिछले 10 साल का इतिहास गवाह है कि जो चाणक्य नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिखाया। ईडी आज की तारीख में 36 खाने की रिंच है, जिससे कोई भी बोल्ट खोला जा सकता है, और ईडी तो हर बोल्ट ठीक से खोल रही है। राजकुमार आनंद दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री थे। पिछले साल ईडी ने उनके ऊपर छापा मारा था और हवाला के जरिए 7 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क न चुकाने का आरोप लगाया था। दोस्तों, देश में ईडी ही एक ऐसी संस्था है जो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही है, भले ही वो कितनी भी बार एक्सपोज हो चुकी हो। इसे ही पुराणों में निरंतर कर्म में लीन होना कहते हैं। लेकिन कर्म में लीन होने में और नशे में अंतर होता है ना।
इसका अंतर ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के ईडी के केस को रद्द कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग बताकर केस दर्ज किया था, बताया था कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस रद्द कर दिया है कि कोई अपराध नहीं हुआ है। जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता है। ईडी कितनी सही जांच करता है ये तो दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि कैसे ईडी की छापेमारी के बाद कंपनियां बीजेपी को चंदा देने लगती हैं। 200 करोड़ का केस रद्द होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईडी का शर्मनाक राजनीतिक दुरुपयोग साबित हुआ और मोदी सरकार बेनकाब हुई। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से साबित हो गया है कि ईडी भाजपा के इशारे पर हर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर विपक्षी दलों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। एन विधानसभा चुनाव के समय ईडी ने शराब घोटाले का मामला दर्ज किया और भाजपा को चुनावी हथियार दिया। भाजपा ने पूरे चुनाव में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि भाजपा सिर्फ झूठ फैला रही थी। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र खुल गया है। जनता देखेगी कि जो भी मामले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए खड़े किए गए हैं वो भी इसी तरह से धराशायी होंगे। ये सही समय है जब ईडी जैसी जांच एजेंसियों को भी समझना चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होनी चाहिए, वे किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा ना बने। दोस्तों, रामदेव को फटकार, ईडी का 200 करोड़ का केस रद्द होना और ईडी के छापे के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री का इस्तीफा दे देना, इन सब में एक चीज कॉमन है। जानते हैं आप क्या? वो ये है कि कानून के घर देर है, अंधेर नहीं है। फंसाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रामदेव इस हेकड़ी में थे कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, अदालत के सामने सब बराबर हैं। चलते हैं, नमस्कार।